नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारांश ज्ञान में। पुत्रदा एकादशी 2024 इस विधि से करें पुत्रदा एकादशी व्रत, होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एक साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत आता है। एक व्रत पौष पुत्रदा एकादशी का होता है और दूसरा व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से साधक को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यह व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और कई प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। साफ कपड़े पहनकर पूजा घर को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और व्रत रखने का संकल्प लें। इस दिन पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल करना बहुत शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। ऐसे में मंदिर जाकर श्री हरि और हर की आराधना की जाती है। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। कब है पौष पुत्रदा एकादशी? जानिए इसका महत्व, पूजा विधि और कथा। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता के लिए यह व्रत श्रेष्ठतम वरदान की तरह होता है। शास्त्रों के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता इस व्रत को करते हैं। यह तिथि सब पापों को हरने वाली, पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जगत गुरु भगवान विष्णु इस तिथि के अधिदेवता हैं। इसलिए जप तप दान पुण्य और सकाम अनुष्ठान पूजा के लिए यह सर्वोच्च तिथि है। चराचर प्राणियों में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। आइए जानते हैं कैसे करें इसका व्रत। इस दिन व्रत रख कर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक षोडशोपचार विधि से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस अमोघ मंत्र का पूजन सामग्री अर्पित करके पूजा करना चाहिए। पूजन के मध्य भी इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। समापन के समय श्रद्धा भाव से इस मंत्र के द्वारा जनार्दन की प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे उत्तम पुत्र दें। ऐसी प्रार्थना करें। दिन भर सात्विक रहते हुए झूठ बोलने, क्रोध करने और दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके एकादशी के महात्म्य की कथा सुनना चाहिए। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। शास्त्रों में इस व्रत के महात्म्य की अनेक कथाएं हैं, किंतु पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब स्वरूप कहा। भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण पति पत्नी सदा एक बात से चिंता शोक में डूबे रहते थे। उनके पितृ भी चिंतित रहते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम पत्रों का तर्पण कर सके। यह सोचकर पितृगण भी दुखी होने लगे। एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए गहन वन में चले गए। वहां जंगली जीवों को देखते और घूमते हुए कई घंटे बीत गए। राजा को भूख प्यास सताने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों ने आश्रम बनाए हुए थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा इसे शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनकी वंदना करते हुए बोले, हे महामुनि, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? मुनि कहने लगे, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान करने आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को उत्तम पुत्र देती है।
तुम्हारी क्या इच्छा है कहो। यह सुनकर राजा बोले, हे विश्व देवगण, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप अवश्य ही इसका व्रत करें। इसका व्रत फल अमोघ है, अतः आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारणा करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी पर क्या खाएं और क्या नहीं। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्न का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो सके तो एक बार ही भोजन करें। एकादशी व्रत में शंकर कंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही सेवन करें। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री कृष्ण की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन न करें। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन, सेमफली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने इस व्रत को रखने का सोचा है तो 21 जनवरी को आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं और उसके फल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सारांश ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।